देखिए, जो बुलडोजरी कार्रवाई है, हम उसको न्याय नहीं कह सकते। न्याय की कैटेगरी वो होती है कि जहाँ पर सारे एविडेंसेस को परखा जाता है, जज फैसला देते हैं, तब जाकर के वो एक मुकम्मल न्याय होता है, जहाँ पर हर आदमी को अपने बचाव में अपनी बात रखने के सारे मौके मिलते हैं। तो उसको न्याय कहते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर। और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बुलडोजर चलवा देना न्याय नहीं होता है। प्रोटेस्ट के दौरान अगर मान लीजिए पत्थरबाजी हो गई, पुलिस काम ये होता है कि उनको आइडेंटिफाई करके उनको कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करे, उनके साथ चार्जशीट फाइल करे, एविडेंसेस दे, उसके आधार पर कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या करना है। तो किसी का घर तोड़ देना, यानी कि आपने उसके बच्चों के साथ इंजस्टिस की, उसकी बीवी के साथ इंजस्टिस की, उसकी माँ के साथ, उसकी फैमिली के साथ, आपने इतने लोगों के साथ इंजस्टिस किया। बुलडोजर आजकल जो चल रहा है, चाहे किसी भी देश में या किसी भी राज्य में चले, वो राजनीतिक नफा नुकसान को देख के चल रहा है। देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई के वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। सवाल यही है कि अगर बुलडोजर से न्याय मिलने लगे तो न्यायालयों का क्या काम रह जाएगा। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि इन तमाम सवालों के बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार निसार सिद्दीकी जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। तमाम फैक्ट चेकिंग के काम भी ये बाखूबी निभाते हैं, तो इन सब चीज़ों पर और जो नफरत के आधार पर चीज़ें हैं उन पर भी इनकी नज़र बनी हुई रहती है। निसार जी, किस तरह से देखते हैं अभी जो हालात बने हुए हैं और बुलडोज़र की कार्रवाई निरंतर चल रही है, क्या लगता है कुछ सुधार स्थिति में आएगा? इसके पीछे की वजह क्या है? कैसे इन सब चीज़ों से निकला जा सकता है? देखिए, जो बुलडोजरी कार्रवाई है वो हम उसको न्याय नहीं कह सकते, क्योंकि न्याय की कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है। न्याय की कैटेगरी वो होती है कि जहाँ पर सारे एविडेंसेस को परखा जाता है, बचाव पक्ष के भी, आरोप लगाने वाले पक्ष के भी। उसके बाद जब जज फैसला देते हैं, तब जाकर के वो एक मुकम्मल न्याय होता है, जहाँ पर हर आदमी को अपने बचाव में अपनी बात रखने के सारे मौके मिलते हैं। तो उसको न्याय कहते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर। तो बुलडोजर कोई न्याय नहीं है जहाँ पर आप सिर्फ कुछ चंद वीडियो क्लिप्स के ऊपर या आप किसी प्रीजुडिस नोशन जिसको बोल सकते हैं, या आप जो है खुद से कुछ चीज़ें फैसला ले लेते हैं, ये चीज़ें न्याय कैटेगरी में नहीं आती हैं। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर हर एक चीज़ का डिवाइडेड काम होता है। जैसे कार्यपालिका का अपना अलग काम है, विधायिका का अपना अलग काम है और न्यायपालिका का अपना अलग काम है। तो जो पिलर्स कहे जाते हैं लोकतंत्र के अंदर, जो मेनली 3 मुख्य हैं, चौथा मीडिया को बोलते हैं कि भाई, कहते हैं, डिसाइडेड नहीं है लेकिन कहते हैं। तो ये जो 3 न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों का अलग अलग काम डिसाइडेड है। जब कोई किसी काम को, किसी के डिसाइडेड काम को जब कोई उसमें घुसपैठ करता है तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। तो इसीलिए जिसको न्याय नहीं कह सकते, बुलडोजर को न्याय नहीं कह सकते। और ये एक तरीके से सिर्फ न्याय कहा नहीं जा रहा है, बल्कि न्याय कहकर सेलिब्रेट किया जा रहा है कि देखिए तुरंत जो है कार्रवाई हो रही है, जमींदोज कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। ये देखिए, ये जो हम लोग सोचते हैं कि जो तुरंत जो हम लोगों के दिमाग में एक आता है कि तुरंत न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय तुरंत तो मिलना चाहिए, लेकिन उसकी जो जांच है, जो हम, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस का स्टेटमेंट अगर वो कोर्ट के अंदर नहीं एक्सेप्टेड होता है जब तक कि उसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो पुलिस का न्याय नहीं है। देखिए, काम होता है, काम ये होता है कि सरकार का काम नीतियों को लागू कराना, नीतियों को बनाना विधायिका का काम है, और पुलिस प्रशासन का काम यह है कि समाज के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बुलडोजर चलवा देना न्याय नहीं होता है। न्याय मिलेगा कोर्ट से, अदालत से। अदालत के अंदर जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है कि साहब ये शख्स हैं, इन्होंने ये क्राइम किया है, और इस क्राइम के ऊपर फिर उसके बाद वहाँ पर उस क्राइम के लिए ऑलरेडी हमारे पास नियम और संविधान बने हुए हैं कि उस क्राइम के लिए इनके साथ क्या 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 सज़ा मिलनी चाहिए इनको। जैसे किसी ने अगर मर्डर कर दिया तो मर्डर के लिए हमारे यहाँ चार्जेस हैं, हमारे यहाँ प्रक्रिया है, और किसी को मर्डर का दोषी पाए जाने पर हमें जो है उस डिसाइडेड चीज़ों से जजेस फैसला करते हैं कि इनको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए। उसमें देखते हैं कि अगर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, मतलब ये सबसे घिनौना अपराध है, इससे बुरा अपराध क्यों नहीं हो सकता, तो उसको फांसी होती है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। तो वहाँ पर जब सारी चीज़ों का एग्जामिन होता है, जब सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बाद फैसले होते हैं। और आप तुरंत में कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। तो हमें पहली चीज़ कि न्याय के साथ अगर हम जल्दबाजी करेंगे
देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की डिमांड इसलिए हो रही है कि भाई किसी भी केस में ज़्यादा लंबा टाइम ना खींचे, फैसले हो जाए करें। अच्छी बात है, वो सब मांग करते हैं। किसी भी केस में किसी भी क्राइम को देखते हुए उसमें जल्दी जल्दी सुनवाई करके उसमें फैसले हो जाए, ये भी सही बात है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट के दौरान अगर मान लीजिए पत्थरबाजी हो गई तो उनको आइडेंटिफाई करके, पुलिस काम ये होता है कि उनको आइडेंटिफाई करके उनको कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करें, उनको कोर्ट के अंदर पेश करें, उनके साथ चार्जशीट फाइल करें, एविडेंसेस दे, उसके आधार पर कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या करना है। तो क्या ये प्रोसेस जो प्रशासन है वो नहीं जानता होगा? बिल्कुल जानता है। फिर ये सारी चीजें क्यों हो रही? लेकिन मैं वही आपसे कह रहा हूँ मैं कि कानून का काम कानून करेगा, न्यायालय काम न्यायालय करेगा, उसमें कोई कार्यपालिका या विधायिका इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है ना, यहाँ पे इंटरफेयर हो रहा है। तो अब ये जो इंटरफेयर हो रहा है, सारी चीज़ें जग जाहिर है, ऐसा नहीं है कि कोई छुपा है। और मुझे लगता है कि ये वीडियो जो सर्कुलेट होती है वो जजों के सामने भी जाती होंगी, इस देश के जो जिनके हाथ में सारा ब्यूरोक्रेसी है उनके सामने भी जाती होंगी। तो मांग तो होती है, श्वेत संज्ञान की मांग होती है, लेकिन रुकेगा कैसे? ना तो श्वेत संज्ञान होने में कोई लग रहा है दिलचस्पी है किसी का, क्या लगता है? नहीं, रुकेगा क्यों नहीं रुकेगा। जैसे आप देखिए कि जहांगीरपुरी का जब केस हुआ था, जब वहाँ पे डिमोलिशन चल रहा था, तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। ठीक है, ऐसा नहीं, स्वतः संज्ञान की बात देखिए, स्वतः संज्ञान की बात लोग करते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि देखिए, जिसे अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है और आपको लग रहा है कि एक मतलब कि बुलडोज़र का जो न्याय है वो हमारे हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए या हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, तो लोगों को कोर्ट जाना चाहिए, उसमें फाइल्स उसके ऊपर जजेस से गुहार लगानी चाहिए कि इस पर एक नियम बने, एक कानून बने कि किन कंडीशंस के अंदर जो है चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जहांगीरपुरी का, जब पिछले 2-3 साल पहले शायद यहाँ पर डिमोलिशन चल रहा था तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। ऐसे बहुत से मामले जहाँ पे कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है। लेकिन हमें खुद से भी ये बात स्टेप लेनी पड़ेगी कि जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे साथ किसी थाने के अंदर कोई अन्याय हो गया या मेरे साथ किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने अन्याय मेरे साथ कर दिया, तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं कोर्ट जाऊँ और मैं अपने जस्टिस के लिए लड़ूँ। तो जिन लोगों को लग रहा है कि मेरे घर को गलत तरीके से तोड़ा गया या मेरे ऊपर गलत कार्रवाई हुई है, तो उन लोग को भी कोर्ट जाना चाहिए ना, वो लोग भी कोर्ट जाएं, जाके वहाँ पर जो है इनके खिलाफ केस करें। ऐसा नहीं कि कोई, देखिए डेमोक्रेसी में यही सबसे बड़ी फ़ायदे की बात है और अच्छी बात यही है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप अपनी बात को रखने के लिए कई आपके प्लेटफॉर्म्स हैं। सबसे जो माना जाता है कि भाई न्यायालय पे सबका भरोसा है, तो न्यायालय हमारे यहाँ की बहुत फेयर भी है, डिसीजन भी जो है अच्छे देते हैं। तो हमें जुडिशरी से सबको उम्मीद रहती है कि जैसे अगर आप किसी से झगड़ा हो गया तो कहते हैं तुझे मैं कोर्ट में देख लूँगा, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विश्वास का प्रतीक है। तो हमें भी अगर लग रहा है कि हमें इनजस्टिस हो रही है तो हमें कोर्ट की तरफ जाना चाहिए, कोर्ट से गुहार लगानी चाहिए कि देखिए सर, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमें ये चीज़ हमारे साथ यहाँ पे हुआ है, हमारी इस चीज़ को सुनवाई कीजिए, वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा। पर एक ये भी सवाल है ना कि जो अपना घर नहीं बचा पा रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि एक डर, एक भय के माहौल में आ जाते हैं कि यार पता नहीं अब क्या होगा, एक तो घर टूट गया दूसरा ना टूट जाए। तो ये भी तो सिचुएशन नहीं, तो ये सिचुएशन के ऊपर फिर बात सिचुएशनल नहीं हो सकती ना। आपको अगर लग रहा है अन्याय के खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा, और अगर जिसके साथ अन्याय हो रहा है अगर वही नहीं लड़ेगा तो फिर वो जस्टिस कैसे पाएगा, है ना। तो जिसके साथ लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मैं तो कोर्ट जाऊंगा ना कि नहीं सर, आपको मेरी बात सुनिए, मैं कोर्ट के जाके अंदर जाके फाइल करूंगा और जजेस से गुहार लगाऊंगा कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ वहाँ पर अन्याय हुआ है। और पुलिस प्रशासन, सरकार, कोई भी हो, हम किसी के खिलाफ भी कोर्ट जाके केस कर सकते हैं, उनसे उनके अगेंस्ट लड़ सकते हैं, और लोगों ने केस किया भी है, लड़ा भी है और जीता भी है। हमारे न्यायालयों ने इतना इंसाफ किया है। फैक्ट चेकिंग पे भी आप जो है पकड़ बनाए हुए हैं। मेरा सवाल इसलिए है ये क्योंकि ये जो कहा जाता है कि ये बुलडोज़र का मुंह जो है वो सिर्फ मुसलमानों की तरफ है, और क्या आपको लगता है कि वाकई ये बात सही है फैक्चुअली? देखिए, मैं तो अभी आपको एग्जांपल भी बहुत सारे दूंगा कि जो कानपुर में माँ और बेटी जो जिंदा, जिनकी डेथ हो गई थी, जल के लोग डेथ हो गई थी, उनकी निर्मम कह सकते हैं कि एक तरह से वीडियो देखा नहीं गया हम लोगों से, वो इतना दर्दनाक वीडियो था, तो वो भी इसी देश में हुआ, है ना। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगहों पर बुलडोज़र चले, बहुत सारे लोगों के जो आरोपी थे उनके घर बुलडोज़र चले। देखिए, घर का मसला ऐसा है, मैं मतलब कि मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है, घर का मसला ऐसा है कि एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है और उसको घर बनाता है, मकान बनाता है,
और एक ईंट और कंक्रीट का सीमेंट का बना हुआ मकान घर तभी बनता है जब उसमें बच्चे होते हैं, माँ होती है, बीवी होती है, सारे परिवार हो जाते हैं, तो परिवार के लिए घर बनता है। तो किसी का घर तोड़ देना यानी कि आपने उसके बच्चों के साथ इंजस्टिस की, उसकी बीवी के साथ इंजस्टिस की, उसकी माँ के साथ, उसकी फैमिली के साथ, आपने इतने लोगों के साथ इंजस्टिस किया। किसी के घर तोड़ देना, जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई क्राइम किया तो उस क्राइम का जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मुझे कोर्ट ले जाया जाए, मुझे कोर्ट से जो पनिशमेंट मिले उस क्राइम के लिए मैं उसको मैं अकेला भुगतूंगा। अब मेरे साथ मतलब एक घर मेरा है और मुझे पुश्तैनी मान लीजिए मेरे पापा से मुझे मिला, अब वो मेरे नाम पे है और उसको घर को आप तोड़ देंगे तो उसके साथ मेरे बच्चे के साथ इंजस्टिस हो गया, उसके साथ मेरी बीवी से आपने उसका घर छीन लिया, उसके सर से छत छीन लिया, आपने मेरे बच्चों को रात में सड़क पे सोने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको देखिए इंसाफ देते वक्त भी ये देखा जाता है कि जो आदमी गुनहगार है सज़ा उसी को मिले, किसी बेगुनाह को सज़ा न मिले। हमारे यहाँ तो यही सिस्टम है। पर ये जो आंकड़ा जो मैंने सवाल आपसे मेरा यही था कि क्या लगता है कि ये धर्म के हिसाब से बुलडोजर चलता है? बुलडोजर मेरे हिसाब से मैं जो देख पाता हूँ, मैं ये मेरा अपना पर्सनल कमेंट है कि बुलडोज़र आजकल जो चल रहा है चाहे किसी भी देश में या राज्य किसी भी राज्य में चले, वो राजनीतिक नफ़ा नुकसान को देख के चल रहा है कि किसके यहाँ बुलडोज़र चलने से मेरा फ़ायदा हो सकता है। जैसे मान के चलिए, मैं एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं आपको कि देवरिया में घटना घटी थी, वहाँ भी बुलडोज़र कार्रवाई के लिए गए थे लोग, तो वहाँ पे भी जो है नफ़ा नुकसान पॉलिटिकल बेनिफिट देख करके ही काम होता है। तो आजकल जो चूँकि मैंने बुलडोज़र को मानता हूँ कि एक पॉलिटिकल स्टंट है ना, जो अपने राजनीतिक फ़ायदे के और नुकसान को देख करके लिए जाते हैं। जैसे अकबरपुर का तोड़ दिया गया लखनऊ में ही, मगर एक दूसरा और जगह था वहाँ पे शायद डिमोलिशन नहीं हुआ। तो जहाँ लगे कि वोटों का फायदा हो, जहाँ वोटों का फ़ायदा कर लीजिए, राजनीतिक फ़ायदा कर लीजिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए ही बुलडोज़र का मुझे लगता है आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मेरा अपना पर्सनल मानना यही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। निसार सिद्दीकी वरिष्ठ पत्रकार, तमाम चीज़ों पर बात रखते हैं, फैक्ट चेकिंग भी करते हैं और उसी हिसाब से इस इंटरव्यू में जो बात रखी गई है इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।